सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 81 कोड है। पालन में सवाल पढ़ाएंगे 0.049। सवाल नंबर 1 कहता है 0.0049। इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका रूट क्या होगा? कुछ नहीं करना है, पॉइंट उड़ा दिए 100 पर, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, 1 पर 49 7 का होता है। देखिए ये डबल है, 4 जीरो है तो डबल जीरो बाहर निकलेगा, इसको लिख सकते हैं। 2 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, ऐसे आंसर हो गए। ये उत्तर हो जाएगा 0.07 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल आगे कहता है सवाल 2, यदि किसी संख्या का 3/5 संख्या के 50% से 45 अधिक है। सवाल 2 कहता है यदि किसी संख्या का संख्या x हो गया, संख्या का 3/5 संख्या x हो गया के 50% 50/100 50% से 45 अधिक है, तो संख्या के 50% से ये 45 अधिक है, तो 45 अधिक है तो 45 से ये जोड़ना पड़ेगा, बीच में बराबर कर लिए। बस इसको हल करना है, तो वह संख्या कौन सी है, संख्या हल करेंगे, आंसर होगा। इसको 2 बार में काट सकते हैं। 3x/5 माइनस x/2 इधर हो गया इक्वल टू 45। लघुत्तम ले लेंगे, आपका हो जाएगा ये 10 होने के बाद यहाँ पर 6x माइनस 5x बराबर 45। ये x बराबर आपका हो जाएगा 450। ये उत्तर होगा 450 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, ये उत्तर होगा। अगला सवाल का था 3 नंबर, इतना में कितना जोड़ा जाए कि वह 28 से ठीक ठीक विभाजित हो। ये तो आपका काम है, ये काम करके चेक ऑप्शन से चेक करके बताएंगे कि ऑप्शन क्या होता है। 7 और 4 से जो कटेगा वही आंसर होगा। देखिए इसको ऑप्शन का तरीका जो है ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन बन जाएगा। सवाल 4 पर आएंगे। प्रभाकर ने दिवाकर से 15% साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया और 4225 रुपया देकर 2 साल के बाद हिसाब चुका लिया, तो उसने कितना ब्याज देना पड़ा, यानी कि ब्याज कितना देना। ध्यान सुनिएगा, प्रभाकर ने 15% ब्याज पर कुछ धन उधार लिया और 4225 रुपया देकर 2 साल के बाद चुका दिया, तो बताना है कि उसे कितना ब्याज दिया। तो ब्याज कितना दिया ये नहीं बता, ब्याज कितना हुआ ये बताना। यानी 15% पर 2 साल के बाद इसको दिया, 2 साल के बाद इस यहाँ पर दे दिया 4220 रुपया दे दिया। देना मतलब ये मिश्र धन है, मिश्र धन है। आप देखिए मिश्र धन बराबर आप क्या काम करेंगे, तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन बनाना पड़ेगा। ब्याज 30 होगा तो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा 130 होगा। जो साधारण ब्याज पढ़ेंगे उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 पर निकालेंगे तो 100 पर आपका मूलधन निकलता है, तो 4225 बटा 130 गुना 100 हो जाएगा। बस इसको हल करना, हल करने के बाद जो आ जाएगा इसको कटा लेंगे 13 से कटाने के बाद जो हो जाएगा वो आपका ये मूलधन बन जाएगा। जब मूलधन बन जाएगा तो मूलधन और मिश्रधन को घटाते तो वही तो ब्याज मिलता है। बस इस दोनों को आप घटा लीजिएगा, आपको उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी 4225 में से जो यहाँ पर आ गया इसको घटा लेना है, वही आपका ब्याज मिल जाएगा। बस इतना काम करना, आपका हल करना काम है। इसको कटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या 33 कटा सकते हैं? 33 हो गया, 3 बार में कट गया, 39 कट गया, उसका 42 है, 39 1 40 3 हो गया 32 होगा। तो 32 होने के बाद 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया। अब यहाँ पर बच गया 32 है, 6 बचा, 13 × 5 = 65, यानी 325 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 10 है तो यानी 3250 हो जाएगा। 3250 इसमें घटा लेना, बस ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर। घटा का आंसर बताएंगे क्या होता है। सवाल 5 पर आइए, 5 को समझते हैं। 5 नंबर सवाल का था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ भाग देना है और कुछ नहीं करना है। तो त्रिज्या वाले ठोस गोला को पिघलाते हैं या कोई भी चीज़ को पिघलाते हैं तो उसका आयतन पिघलता है। गोला का आयतन 4/3 पाई क्यू यही पिघलता है। तो बस 4/3 पाई, आर का मान यहाँ दिया जा रहा है 6, तो 6 का क्यूब कर लिया, यानी 3 बार इसको लिख सकते हैं। और जो बनाते हैं बस उससे डिवाइड कर लेना है। 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 2, बस ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको काट सकते हैं, 3 बार में ये भी कटेगा, 3 बार में ये भी कटेगा। आपका आंसर 27 ये उत्तर हो जाएगा 27। अगला सवाल कहता है एक विद्यालय में किसी कक्षा में कुछ बेंच लगे हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठते हैं तो 15 छात्र खड़े हो जाते हैं, तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखिए इसको बना सकते हैं तर्क के आधार पर, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल तो बन सकता है। सवाल 6 कहता है
सवाल कहता है एक विद्यालय में किसी कक्षा में कुछ बेंच लगे, कोई कक्षा बेंच मान लेते हैं एक्स बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 लड़का बैठता है, यानी 6 लड़का बैठा, तो 6 लड़का बैठा मतलब 6x हो गया, इतना स्टूडेंट है, तो 3 छात्र खड़े रह जाते, 3 छात्र खड़े रह जाते, इसका मतलब कक्षा में टोटल स्टूडेंट इतना होगा। यदि फिर कहता है यदि प्रत्येक बेंच में 5 स्टूडेंट बैठता है, 5 स्टूडेंट बैठेगा, इतना बैठ गया, तो 15 छात्र खड़े रहते थे, 15 छात्र खड़े रहे तो टोटल छात्र इतना होगा, ये टोटल छात्र ये भी टोटल छात्र, बीच में इक्वल टू कर लिए, बस इसी को हल करना है। तो 6x प्लस यहाँ पर 6x हो गया, 5x इधर से ले आइए, 5x हो गया बराबर, यहाँ पर बच गया 15, अब यहाँ पर -3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, x बराबर कितना होगा, x बराबर 12 हो गया, यानी बेंच की संख्या 12 हो गया। तो हमको पूछता है कि छात्रों की कुल संख्या क्या है, किसी एक को पकड़ लीजिए, x का मान ये 12 आया, इसको पकड़िए, चाहे इसको पकड़ लीजिए, जिसको पकड़ना पकड़ लीजिए, 12 छक 72, 72 3 75, या इसको पकड़िएगा 12 पंजे 60, 60 15 75, यानी टोटल स्टूडेंट 75 है, ये आंसर 75 75। अगला सवाल बोलता है P गुना Q बराबर P प्लस Q इतना है, तो 8 गुना 2 बराबर क्या हो, कुछ नहीं करना, ये जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। अब सवाल नंबर 7, P गुना Q, P प्लस Q प्लस P बटा Q ऐसा लिखा है, तो 8 गुना 2, तो यहाँ पर इसको P मानते हैं, इसको Q मानिए, इसी तरह बैठा लीजिए, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, Q का वैल्यू 2 है, 2 लिख दिए, प्लस P है, P का वैल्यू 8 और Q बटा Q है 2, बस इसको हल करना, 8 16 2 18, 18 बटा 2 9 आंसर हो गया, ये उत्तर 9, ऑप्शन नहीं है। अच्छा P बटा Q सिर्फ इसी में, P बटा Q सिर्फ इसमें, तो ऐसा लिखिए, आप ऐसा लिखिए, क्या दिक्कत है, जैसा लिखा वैसा लिखिए। यहाँ पर P लिखा है, P का वैल्यू 8, Q का वैल्यू 2 प्लस P का वैल्यू 8 और Q का वैल्यू 2 ऐसा लिखा है, तो इसको 4 बार में काट दिया, 8 2 10 4 14, 14 उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया, जैसा लिखा वैसा लिख लीजिए, आंसर हो गया। अगला सवाल बोलता है 1 सेकंड 1 मिनट का लगभग कितना प्रतिशत, 1 सेकंड 1 मिनट का लगभग कितना परसेंट है, जिसमें का लगा है उसको नीचे डालना है, इसको कई बार बता चुके हैं। तो 1 सेकंड प्रतिशत बनाना बटा 100, 1 मिनट का, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, बस इसको हल करना, हल करने के यहाँ पर 3 बटा यहाँ पर लिख सकते, 5 बटा 3 लिख सकते हैं, बस इसे कटा लेना, आंसर हो जाएगा। 2 संख्या का योग उनके अंतर का 5 गुना है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 9 कहता है 2 संख्या का योग उनके अंतर मतलब घटाओ, अंतर का 5 गुना है, 5 से गुना ये कर लिए, बीच में बराबर, एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या 24 है तो x के जगह पर 24 रख लिए, यहाँ पर 24 माइनस वाई हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या, y का मान निकालना है, y का मान निकालिए, इसको हल करके बताएंगे कि y का मान क्या होता है, बस हल करना, आंसर हो गया। हिंट्स दे दिए, आप हल करेंगे, हल करना आपका काम है, आप हल करेंगे। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं, सवाल में आपका है 10 वस्तु का लागत मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में 10 वस्तु का लागत मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो 2 वस्तु तो लाभ हो गया, तो 2 गुना 100, 10 बेचने के लिए गए, 8 पर हमको पैसा हो गया, तो 2 वस्तु तो फायदा हो गया, 2 गुना 100 बटा विक्रय, तो विक्रय कितना होगा 8, इसको काट लेंगे 4, ये 25% आंसर हो गया। ये लाभ हानि का सवाल है, लाभ हानि आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, 25% आपका आंसर होगा। अगला सवाल बोलता है त्रिलोकी एक कार की कीमत 20% छूट पर खरीदता है और कीमत से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 20% छूट पर खरीदा मतलब 80 में खरीदा और 20% अधिक पर बेच दिया, तो 20% छूट में खरीदा तो लगभग उसको तो फ़ायदा ही हो गया ना, 20% छूट पर खरीदा मतलब माइनस में हो गया, तो माइनस में वो खरीदा तो एक तरह का फ़ायदा हो गया, 120 हो गया। और फिर बोलता है यहाँ पर कि 20% अधिक में बेच दिया, 20% छूट मतलब 80 में खरीदा और 120 पर बेच दिया, तो यहाँ पर देख लिए 12 96, 1 मिनट ऐसे नहीं काम करना है, क्योंकि दोनों परिस्थिति में इसको लाभ ही होगा। 20% छूट पर खरीदा, ध्यान दीजिए, 20% छूट पर खरीदा मतलब 20% का लाभ हो गया उसको, और 20% और लाभ पर बेचा, तो 20% और लाभ पर बेचा तो 20% उसको और फ़ायदा होना चाहिए,
तो फ़ायदा होना चाहिए, तो दोनों परिस्थिति में फ़ायदा है। तो फ़ायदा है तो या 120 कर लिए, या नहीं तो एक तरीका और है इसको बनाने का कि टोटल 100 मान लेते हैं। 20% छूट पर ख़रीदा मतलब 80 में ख़रीदा और बेचा उसको 120 में, 120 पर बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया? तो लाभ यहाँ पर कितना आ रहा है? 80, 20, 20, 40, लाभ 40 में, लाभ गुना 100 बटा यहाँ पर जितना हम खरीदा करें, इसको 2 बार में काट सकते हैं, 50% आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये उत्तर होगा 50%, ये आंसर 50% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 पर आते हैं, 12 को समझिए। सवाल नंबर 12 पर आते हैं, 12 को समझेंगे। 12 नंबर सवाल कहता है, मजदूर एक समूह ने एक कार्य को 30 दिन में करने का ठेका अपनी सेवा देती, यदि उसमें से 15 मजदूर नहीं आए तो कार्य 45 दिनों में पूरा हो सका तो उस समूह में आरंभ में कितने मजदूर थे? देखिए एक्स मजदूर थे और ठेकेदारी लिया कि 30 दिन में यह पूरा कर लेगा। यदि उनसे 15 नहीं आए, 15 नहीं आया मतलब एक्स मजदूर था, 15 आए नहीं किया, शुरू में नहीं आया, तो 15 नहीं आए तो कार्य 45 दिन में काम पूरा हुआ। 45 यहाँ डालिए। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि आरंभ में कितने मजदूर थे? बस इसको हल करके एक्स का मान निकालना, एक्स का मान निकालिए, आंसर हो गया। हल करना भी आसान है, कुछ नहीं है, ये 30x है बराबर 45x माइनस ये हो जाएगा, माइनस हो गया 45 गुना 15 यहाँ पर हो गया। एक तरफ लाएंगे यहाँ पर 15x माइनस 15x हो गया बराबर माइनस ये 45 गुना 15 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 15 खत्म हो जाएगा, x बराबर 45, यानी शुरू में 45 मजदूर था, आंसर हो गया। x का मान निकालना है, 45 आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है, एक व्यक्ति दो कार 2 लाख रुपया प्रति कार के हिसाब से बेचता है, एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि होती है, इस सारे लेन देन में क्या होगा? आपको हम बताए थे एक पर लाभ और एक पर हानि। जब इस प्रकार का सवाल है तो कुछ नहीं करना, बस डिजिट को गुना कर लिए, 4% की हानि होगा। जैसे यहाँ पर रहेगा 30% लाभ 30% हानि, 3 3 9 9% का हानि होगा। यह हानि होता है, हमेशा याद रखना। और रुपया पैसा इसमें कोई मतलब नहीं रखता, कोई लेना देना, रुपया कितना है नहीं है कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे आते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही उम्र का था जितने तुम इस समय। एक बाप अपने बेटा को कहता है, सवाल में 14, तुम्हारे जन्म के समय मतलब तुम जन्म जिस समय लिया था उस समय तुम्हारे एज का था, यानी कि बेटा बाई चांस एक्स हो गया है, तो बाप जो है उसी समय एक्स था जिस समय ये जन्म लिया था। तो इसका मतलब है कि बेटा एक्स है तो बाप भी अभी एक्स बढ़ गया होगा, और उसी समय था तो उसी समय था मतलब कि एक्स उम्र का उसी समय था, एक्स बेटा भी बढ़ गया था, बाप भी बढ़ गया, तो ऐसा होना चाहिए समय था। यदि पिता का उम्र 40 साल हो तो पिता का उम्र 40 साल हो तो ये 2x है, तो 2x बराबर 40 हो गया, बाप का उम्र 40 तो x बराबर 20। तो आंसर पूछता है कि बेटा का उम्र 5 साल पहले क्या था, 5 घटा लिए 15 वर्ष, यह उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष, आंसर होगा 15 वर्ष। सवाल आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 15 पर आएंगे। 15 को देखिए, यह सब सवाल सोच लेंगे तो फिर बना सकते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलवे सिग्नल को पार करने में कितना समय लेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी आपका 150 है, चाल 90, लेकिन ये किलोमीटर है, 5/18 से गुना कर लेते हैं, ये 25 बार में कट जाएगा, 25 सेकंड 150, 6 सेकंड आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 6 सेकंड। अगला सवाल कहता है, ब्रजेश, उमेश तथा सुरेश एक कार्य को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकता है, एक साथ हुए कितने समय में पूरा कर पाएंगे? तीनों मिल जाएंगे तो कितने समय में पूरा करेंगे? ये सवाल कहता है। सवाल 16, सवाल में ब्रजेश, उमेश और सुरेश यहाँ पर 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। लघुत्तम समवर्धक 60 होगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 3 60, तीनों मिल गया तो 5 4 9 3 12, यानी 12 काम करता है एक दिन में, तो पूरा 60 है, 60 काम करने में 5 दिन लगेगा, ये उत्तर हो गया 5 दिन। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल 17 पर आइए, 17 को समझिए। सवाल 17 का आता है, जब एक घड़ी की कीमत 30% कम हो जाती है तो बेचे जाने वाले घड़ी की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो आय में क्या प्रभाव पड़ा? 30% वृद्धि 30% कमी, तो 30 दोनों से में 3 3 9% का हानि होगा, क्योंकि अभी तुरंत हम बताए थे पिछला सवाल 9% हानि हो गया। अगला सवाल कहता है, एक मारी 7225, सवाल 18 7225 यहाँ पर दे दिया, पौधे इस प्रकार रोपता है कि उनकी पंक्तियों की संख्या उतनी है जितनी प्रत्येक पंक्ति में पौधे है, तो
पंक्ति कितने, कुछ नहीं करना, ये 7225 किसका स्क्वायर है, तो आप देख लिए 85 की स्क्वायर है, 7250, आंसर 85 होगी, और कुछ नहीं करना, आंसर 85 होगा। सवाल 19 पर आते हैं। ये तो बहुत बताए हुए हैं आपको, ये बनना चाहिए आपसे। एक सवाल हम बता देते हैं, सवाल 19 को समझिएगा। पुल टिर फिन, इसका मतलब दिया गुड स्वीट, गुड स्वीट FRUIT, ये दिया है। उसका आगे दिया जा रहा है यदि TIE DIP SIJ, इसका मतलब है ब्यूटीफुल रेड रोज, ये दिया है। उसका है SIGLONFI, इसका मतलब है रोज एंड, तो आंसर पूछा जा रहा है आपको स्वीट SWWT, ये चाहिए। तो देखिए स्वीट कहाँ है, स्वीट यहाँ है। स्वीट कितने जगह है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह का उत्तर वही होगा इस तीनों में से जो कहीं नहीं होगा। अब देखिए PUL कहीं पर है क्या, PUL के लिए TIR कहीं पर है क्या, TIR हम देखते हैं, TIR कहीं पर है, TIR ये है क्या, 2 नंबर में TIE है, R होना चाहिए, TIR होना चाहिए। और यहाँ पर FIN, तो FIN ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन देखिए PUL, अच्छा दोनों है, ये दूसरा चाहिए, ठीक है, दोनों आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों छूट रहा है, PUL TIR, ये दोनों आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर चलेगा। जो कहीं नहीं होगा वही आंसर होगा, इसलिए आंसर ही होगा। उसी तरह 20 नंबर अगर कॉमन मिल जाता 2 जगह, तो दोनों में जो कॉमन होता वही आंसर होता। आपका 20 बन जाएगा, 21 बन जाएगा, 22 बन जाएगा, 22 से में 23, 24 तक यही है। 25 नंबर, जिस प्रकार सत्य का संबंध झूठ से है, उसी प्रकार उतरना का संबंध किससे है, उतरना का संबंध आपका डुबाना हो जाएगा, उतारना नहीं डुबाना हो जाएगा। पर उतार रहा है, उतार नहीं डुबा रहा है, आंसर डुबा हो जाएगा। जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से, उसी प्रकार प्रेक्षा का संबंध किससे हो जाएगा, दर्शक से हो जाएगा। दर्शक होगा, प्रेक्षा मतलब क्या, प्रतीक्षा जो कर रहा है उसको प्रेक्षागृह बोलेगा, तो दर्शक आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो से आगे मिलता है, तब तक के लिए ठीक से अनुरोध, जय हिंद।